हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं उन मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि मार्केट में नए हैं और समहाउ मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदूंगी। तो अगर आप भी ऐसी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल पे काफी वीडियोस हैं जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में। खरीदूंगी नहीं खरीदूंगी उसके बारे में। आपको अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। आई रियली होप कि मेरा चैनल आपके लिए किसी तरह से हेल्पफुल रहा। और हाँ, जस्ट इन केस आप क्यूरियस हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो पिछली वीडियो को जाकर देख लेना, जहाँ पर मैंने फुल फेस ऑफ हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स यूज करके ये मेकअप लुक क्रिएट किया है और काफी पैट मैकग्राथ के भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको जानना है कि मैं क्या सोचती हूँ पैट मैकग्राथ के प्रोडक्ट्स को लेके, प्लीज जाकर उस वीडियो को देखना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैं जो प्रोडक्ट मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, ये रेयर ब्यूटी का ल्यूमिनस powder blusher है। Yes, you heard it right. Rare Beauty is coming out with blusher कम highlighter, that kind of combination. और ये मुझे किस चीज की याद दिला रहा है मैं बताती हूँ। In fact, I've got it right here. Just give me a second because I used it in my previous video. Yeah, this is Rare Beauty's हाइलाइटर इन द वेरिएंट मेस्मराइज, और ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंडिंग इफेक्ट वाला हाइलाइटर है एज एविडेंट। तो मुझे पता है कि अगर उन्होंने जो मेंशन किया है अपने कैंपेन्स में कि जो उनका लिक्विड ब्लशर है और ये जो हाइलाइटर है इसका मिक्सचर अगर हम यूज़ करें तो क्या बनेगा ऐसा करके वो टीज करते हैं। नाउ दैट दिस हैज़ बीन रिवील्ड कि इनका ये प्रोडक्ट जो कि सॉफ्ट पिंच ल्यूमिनस पाउडर ब्लशर है वो रिलीज करने वाले हैं। और आपको 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे। $26 का आपको एक पीस पड़ेगा। आई वुड से शेड रेंज इज रियली गुड, समहाउ फ्रॉम लाइटर टू डीपर बेरी पिंक टोन्ड शेड्स दे हैव चोजन। और ये जो शेड्स हैं डेफिनेटली मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड जो फॉर्मूला है रेयर ब्यूटी के हाइलाइटर का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनका जो सॉफ्ट पेंच लिक्विड ब्लशर है उसका भी फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत अच्छा मूव है रेयर ब्यूटी के साइड से कि वो ऐसा कुछ निकाल रहे हैं जो कि ब्लश कम हाइलाइटर का काम करेगा एक ही बार में। हैविंग सेड दैट, मैं इस प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीदने वाली हूँ उसका रीजन है कि मेरे पास ऑलरेडी मैक का सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, ब्लश कम हाइलाइटर, एंड आई जस्ट लव दैट प्रोडक्ट। मैक का जो पाउडर ब्लशर है ब्लश कम हाइलाइटर वो ऑलरेडी है मेरे पास। एंड आई कैन सी कि रेयर ब्यूटी जो प्रोडक्ट निकाल रहा है वो भी वैसे ही है। देयर माइट बी अ स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मुलेशन फॉर श्योर, पर सिंस मेरे पास मैक का वो प्रोडक्ट है आई एम नॉट गोइंग टू परचेज दिस न्यू प्रोडक्ट बाय रेयर ब्यूटी। आप मुझे बताना कि आपको इस अनाउंसमेंट में कोई सरप्राइज दिखा क्या कि वो ऐसा पाउडर ब्लशर निकाल रहे हैं और उसमें वो बेसिकली इट्स अ ल्यूमिनस ब्लशर, ब्लश कम हाइलाइटर का काम करेगा। क्या आपको शेड रेंज अच्छा लगा? क्या आपने कभी रेयर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो। Moving on, next product is new flavors, new lip glowy balms will drop soon, Laneige, और $18 का होगा, sweet candy and vanilla. So here's the tea. I do own Laneige lip mask berry variant में। 600 रुपए का आता है इंडिया में। एंड ये में काफ़ी महंगा है लनेज, पहली बात तो। अपार्ट फ्रॉम दैट लनेज का मेरे पास पीच करके एक वेरिएंट है या मैंगो वेरिएंट, द वन विच कम्स इन येलो ट्यूब, वो है। ऑनेस्टली स्पीकिंग लनेज का जो लिप मास्क है वो मुझे ज़्यादा नरिशिंग लगता है व्हेन कंपेयर टू द ट्यूब फॉर्मुलेशन, and that is one of the reasons why I'll not be picking these new lip balms by Laneige. Moving on, let me talk about Colourpop. तो Colourpop ने So Elemental eyeshadow palette already निकाल दिया है, and giving major cool girl energy with 9 shades of blissful blues and serene sparkling silvers and matte metallic and pearlescent glitter finishes। और $14 का है, मार्च 21 को रिलीज हो चुका है। एंड आई वुड से मैंने जैसे ही इसे देखा ना, आई डिड अ डबल टेक। आई वाज, ये इतना ज्यादा सिमिलर और कितने वेरिएंट्स ऑफ ब्लू निकालेंगे ये। हैविंग सेड दैट, आई डिड अ डीप डाइव एंड आई जस्ट टुक अ क्लोजर लुक टू द कलर स्टोरी। यस, वो डेनिम ब्लू जीन के तरफ लीनिंग वो शेड्स हैं। इट्स नॉट पर्पल लाइलैक पर से एज इट वाज इन लैविश। और यू वोंट बिलीव, मैंने कलर पॉप के इस ट्रेंड मोड 1 के इंस्टाग्राम हैंडल पे कलर पॉप का जो पोस्ट था उस पे मैंने नीचे लिखा कि भाई ये बहुत अच्छा है बट आई एम गुड विथ माय लेविश eyeshadow palette, and no hate over there. I just wanted to be decent enough, and I really wanted to put it out there because yeah, as a consumer I would say it's a really redundant product for my collection. मेरे पास ऐसे blues है already
सिंगल आई शेडो में मिल जाएंगे। वैसे मेरे पास ब्लू आई शेडोज हैं, कलर पॉप से भी है ब्लू मून पैलेट, विच इज नॉट रियली सिमिलर पर से, बट आई कैन मेक इट वर्क, एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट। एंड लैविश कलेक्शन से जो मेरे पास कूल टोन लाइलक पर्पल आई शेडोज हैं, वो पैलेट भी बहुत अच्छा है। तो आई एम सॉर्टेड, एंड दैट इज द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस पर्टिकुलर वेरिएंट बाय कलर पॉप। आप बताने कि आपने कलर पॉप का ये सो एलिमेंटल पैलेट देख के क्या सोचा। मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द चॉकलेट सोलेल फैमिली, दैट्स बाय टू फेस। तो टू फेस का ये प्रोडक्ट भी मैंने रिसेंटली ट्राई किया, एंड यू वोंट बिलीव आई हैव फॉलन इन लव विद दैट प्रोडक्ट। इधर उधर रख देती हूँ ना, तो मैं आजकल उसे ढूंढती हूँ ताकि मैं अपने फेस को चिजल आउट कर सकूँ। आई लाइक द फॉर्मुलेशन, एंड उसका जो पिगमेंट है बहुत अच्छा है। कैट वन डी का फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर रखा है, और मैंने जब फुल फेस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन किया था, उसमें मैंने उस प्रोडक्ट को कैट वन डी के फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई किया था, द चॉकलेट सोलेल ब्रॉन्जर बाय टू फेस्ड, उसकी बात कर रही हूँ मैं, पाउडर ब्रॉन्जर है। एंड लाजवाब लग रहा था वो, इतने अच्छे से मेरी स्किन पे मैं अप्लाई कर पाई थी। सो दैट इज द रीजन आई लव दैट प्रोडक्ट, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उन्होंने स्टिक फॉर्म में वो चीज निकाली है, एंड द शेड्स आर pretty, medium to deep skin friendly, I would say. These shades are pretty darker for pale skin, is what I feel. Chocolate mousse, chocolate souffle, chocolate caramel, chocolate lava, देखो light, medium, tan, deep ऐसा उन्होंने लिखा हुआ। $35 का आपको मिलेगा chocolate soleil melting bronzing and sculpting stick, perfect for summer time, right? To be honest, I won't be picking this up, even though I love the powder formulation. पहली बात तो वो powder formulation जो है वो मेरे लिए sufficient है for now, and I do own contour stick by Wet n Wild, NYX, then She Glam, and again Rare Beauty. And I think I have a lot of cream contouring products in my collection at this point in time. Having said that, bronzers मैं as such use नहीं करना पसंद करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ज़रूरत महसूस नहीं होती है, and that is one of the reasons I think I'm not going to pick this product up. Okay, let's move on and talk about NARS. तो NARS को लेके मैंने एक वीडियो बनाई थी, इनफैक्ट मैंने उसमें और 3 ब्रांड्स के बारे में बताया था जो मेरे हिसाब से ये ब्रांड मुझे आउटडेटेड लगते हैं, कोई भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते हैं, पीरियड। दैट्स व्हाट आई फील, एंड आप मुझे वो वीडियो देख के बताना कि आपका क्या कहना है। मैं फिलहाल नार्स के नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। ये उनका लव कलेक्शन है, इसमें लगूना अल्टीमेट फेस पैलेट, आई शेडो क्वाड, सेटिंग पाउडर, ब्लश, फाउंडेशन, लिपस्टिक्स, आई शेडो स्टिक्स विद मैट फिनिश, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मैं सच कहूँ, ये पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा वैसी ही है जो उनके पिछले बहुत सारे रिलीजेस में आपको दिख जाएगी, न्यूट्रल टोन्स है। आई एम श्योर नार्स का अपना एक रुतबा है और मार्केट है, और तभी वो ब्रांड अभी तक जिंदा है फॉर दैट मैटर, but I am not going to purchase any of it because I have a lot of NARS products, and I have already shared first impressions using those products, and I'm not quite into NARS for now. I've tried it, and I don't want to try anything else from NARS for now. NARS का टर्बो लिप बाम मुझे बहुत अच्छा लगा, एक आध प्रोडक्ट्स हैं हियर एंड देयर जो मुझे ठीक लगे। ओवरऑल आई एम नॉट इनटू NARS, somehow I'm not wowed by it, and I don't think so I'll put another penny in purchasing anything from NARS anytime soon. ओके जी, मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट कीको। तो कीको का जो स्प्रिंग कलेक्शन है उसमें 14-15 प्रोडक्ट्स निकाले उन्होंने। इट्स अ ह्यूज कलेक्शन फॉर दैट मैटर। यस, द पैकेजिंग लुक्स स्टनिंग, काफी फ्लोरल, गर्ली, स्प्रिंग अप्रोप्रिएट है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग एक टाइम था जब मैं कीको के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा यूज करती थी, खरीदती थी, सेल लगी रहती थी तो मैं बहुत ज्यादा पिक करती थी, मैं एडमिट करती हूँ। बट समहाउ डाउन द लाइन कीको के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं, सेल पे भी बहुत महंगा पड़ता है, प्लस because of the reason that I'm not into Kiko right now. I don't know what has happened, what has changed, that I'm just running in the opposite direction. Kiko से somehow मेरा अंदर से मन नहीं कर रहा कि मैं Kiko के कोई भी प्रोडक्ट खरीदूं। I am failing to point out what's the exact reason, but floral inspired collection with petal soft textures that put your look on the brink of spring. तो ऐसा कुछ उन्होंने निकाला है, लिटरली 14-15 प्रोडक्ट्स निकाले हैं इस कलेक्शन के अंदर। देयर इज नो डाउट कि जो पैकेजिंग है बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बट समहाउ आई एम नॉट ड्रॉन टुवर्ड्स इट, आई एम नॉट गोइंग टू पिक एनीथिंग फ्रॉम दिस कलेक्शन। आर यू? ओके, इफ यू नो मी यू मस्ट बी अवेयर कि मैं एक लिप इंजेक्शन जो टू फेस का होता है या किसी भी तरीके का प्लम्पिंग इफेक्ट देने वाला इरिटेटिंग प्रोडक्ट अपने लिप्स पे नहीं लगा सकती। आई जस्ट कांट स्टैंड दैट फीलिंग एट ऑल, पीरियड। मुझे बहुत अच्छा लगता है तरह तरह के लिप प्रोडक्ट्स को ट्राई करना, सो वो एक बात है, पर जहां भी बात होती है कि एक प्लम्पिंग इफेक्ट देने वाला, मुंह को सुझाने वाला लिप प्रोडक्ट रिलीज हुआ है, एंड वेदर यू वांट टू ट्राई इट आउट और नॉट, नेवर, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। मेरे पास काफी लिप प्रोडक्ट्स हैं, पर उसमें बहुत ही कम लिप प्रोडक्ट्स होंगे जो कि लिप प्लम्पर्स होंगे, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट इट। ओके, इफ यू लव सच प्रोडक्ट्स, गुड फॉर यू, इफ यू एंजॉय इट, यू डू यू, बट
पर्सनली स्पीकिंग आई कांट स्टैंड दैट बर्निंग इफेक्ट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मेबलिन लिक्विड जो उनके लिप चिली है, उन्होंने टाकीज के साथ कोलैबोरेट किया है एंड दे हैव रिलीज लिप प्लम्पर्स एंड apparently people are loving it, so good for them. I'm not going to purchase that particular lip plumping लिफ्टर ग्लॉस का जो एक्सटेंशन है एक तरीके से, वो लिप प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदने वाली. ऑन दी अदर हैंड आई लव द नॉर्मल लिफ्टर ग्लॉस बाय मेबलिन, वो मेरा होली ग्रेल है इन द वेरिएंट पेटल टू बी स्पेसिफिक. दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल पिंक लिप ग्लॉसेस दैट आई ओन. Okay, and I have to talk about liquid blushes by Maybelline. I don't know when did this happen कि Maybelline ने अपने liquid blushers निकाले थे. पर यहाँ पे आपको 6 डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे. उसमें बेसिकली शेड एडिशन एक्सटेंशन ऑफ अ रेंज है एंड it is an easy to use liquid blush that provides a natural sun-kissed glow. Summer आ रहा है ना भाई, तो सब अपने अपने कलेक्शन निकाल रहे हैं. The formula blends seamlessly with all skin tones and leaves the skin feeling breathable and moisturized. और 20 आवर वेयर है, हाँ 20 घंटे कौन रखने वाला मेकअप, I don't know. So that's what they have said. I'm not interested in this product right away because of the reason that I have got a lot of blushes. मैं एकदम लेफ्ट राइट एंड सेंटर नए नए ब्लश प्रोडक्ट्स खरीद रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ. बट आई थिंक मुझे भी कहीं पे ना अपने आप को अब थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्लशर्स एंड आई हैव टेस्टेड अ लॉट ऑफ ब्लशर्स इन पास्ट 3 months. आप जाके उठा के देख लो, तरह तरह के ब्लश प्रोडक्ट्स, बेसिकली क्रीम, पाउडर, लिक्विड, सब कुछ ट्राई करके देख लिया मैंने और आपके साथ शेयर भी किया है, तो आप जाके वो वीडियोस देख लेना. तो अभी मुझे लगता है ये ब्लश मैं फिलहाल नहीं खरीदने वाली हूँ फॉर श्योर. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट वेस्टमैन एटलियर. तो वेस्टमैन एटलियर इज अ वेरी वेरी हाई एंड लग्जरी ब्रांड. I saw this particular product on Cult Beauty and I was like, what? It's so costly for a lipstick. It is extremely costly. But again, as my husband says, not everything is for everyone. So as he rightly says, and I am agreeing with him 100%, ये product मेरे लिए तो नहीं है बॉस. Even though I am a very much lipstick lover, मेरे लिए नहीं है ये. कुछ नहीं, comfort effortless glides, हाइड्रोमैट फिनिश है इसका, अल्ट्रा सैचुरेटेड है, hydrating lipstick, lightweight and vivid, plump, nourish and smooth with a blend of peptides, vitamin C, E, hydro suede technology. और आपको इसमें शेड्स मिल जाएंगे एंड लिप सुएड मैट लिपस्टिक है बेसिकली. आई हैव सीन मिक्स रिव्यूज ऑन दिस प्रोडक्ट. ये बहुत छोटा है पहली बात तो, यू नो द पैकेजिंग लुक्स लग्जूरियस बट द कंपोनेंट नॉट सो मच. और इसके तो बुलेट के ऊपर हार्ट भी बने हुए हैं, दैट्स सो क्यूट, बट आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस वन अप. फर्स्ट तो प्राइस पॉइंट ही है. दूसरा, मैंने इसके मिक्स रिव्यूज देख लिए हैं एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट कीन टू ट्राई आउट वेस्टमैन एटलियर anytime soon. Okay, moving on, let's talk about Insight Cosmetics. So Insight Cosmetics ka the rosy glow no matter where life takes you with the Insight Cosmetics on the go blusher infused with nourishing ingredients. This versatile blusher not only adds a pop of color to your cheeks but also hydrates and revitalizes your skin, leaving it looking healthy and luminous. I have heard good things about this product, don't get me wrong. Insight Cosmetics का 95 रुपए का जो क्रीम ब्लशर है वो मेरा होली ग्रेल है. क्या आप मानोगे? नहीं मान रहे ना? पिछली वीडियोस को जाके देखना जहाँ पे मैंने इस प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है एंड आई एब्सोल्युटली लव द फॉर्मुलेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट. मैंने तो यहाँ तक आपको कितनी वीडियोस के थ्रू बोला कि अगर किसी को सीखना है कि क्रीम ब्लशर कैसे बनाना है तो वो इनसाइड कॉस्मेटिक्स से सीखे. वो इतना अच्छा फॉर्मुलेशन मुझे पर्सनली लगा. और सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगा. सो दैट इज द रीजन. अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी रिसेंटली मैं नायका से मैंने उनका जो वाइट पैकेजिंग में आता है ना, आई थिंक इनसाइड प्रो ब्लश स्टिक है, वो खरीदा हुआ है मैंने. अब मैंने ये ग्लो स्टिक काइंड ऑफ यू नो ड्यूई फिनिश का ब्लशर लग रहा है, अब मैंने ये नहीं खरीदना है बॉस. अभी मेरे को रुकना है थोड़ा. सो दैट्स द रीजन आई एम नॉट गोइंग टू पिक दिस प्रोडक्ट. अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द बाम एज अ ब्रांड. वो कैसा आउटडेटेड लगा मुझे और उनके रिसेंट लॉन्चेस के बारे में नहीं पता चला मुझे. इज व्हाट आई वाज सेइंग. इवन इफ दे आर यू नो लॉन्चिंग, नोबडी टॉक्स अबाउट दैट ब्रांड पर से. उस वीडियो को करने के बाद आई वेंट टू द बाम्स इंस्टाग्राम हैंडल एंड सॉ, तो उसमें मुझे 2-3 प्रोडक्ट्स दिखे जो उन्होंने प्रॉबेबली न्यूली लॉन्च किए थे फरवरी के आसपास, इज व्हाट आई कुड मेक आउट. सो आई वुड लाइक टू रीड आउट एंड आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनी ऑफ इट बिकॉज आई डिड नॉट लाइक एनी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू नो suits my taste at this point in time. So पहला तो उनका टॉक इज चीक ब्लश क्रीम है. अगेन वो लिपस्टिक के ट्यूब में आता है एंड देन यू हैव टू अप्लाई. ये लगता है ट्रेंड ही चल गया कि आपको ऐसे लिक्विड ब्लशर मिलेगा. सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक. द पैकेजिंग लुक्स लाइक देयर लिपस्टिक, द लिक्विड लिपस्टिक. मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं. आपको मैंने अपनी वीडियो में कितनी बार बताया कि द बाम की लिपस्टिक्स बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन की होती है. लिक्विड लिपस्टिक लाइट वेट होती है, बहुत सुंदर उसका पिगमेंटेशन है, स्टेइंग पावर भी अच्छा है. तो वो वैसे ही इस ब्लशर का भी उन्होंने पैकेजिंग
रखा है। दैट इज वन थिंग। आई एम श्योर इसका फॉर्मुलेशन भी अच्छा होगा, बट आई डोंट नो, आई एम नॉट leaning towards it that I want to have it in my collection. I'm good boss, I'm good, I don't want it at this point in time. आपको 6 डिफरेंट शेड्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको एक आई शेडो पैलेट भी मिलेगा। मिस न्यूड यॉर्क इज जस्ट दैट गर्ल। This collection is perfect for everyone. 12 unique eyeshadow shades for a day and night looks, as well as 6 matte mini liquid lipsticks. And what more could you ask for? अभी दबाम के Instagram हैंडल पे है ये लिखा हुआ, तो मैं वहां से पढ़ रही हूँ। Neutral eyeshadow palette है, nothing new that I don't really own. I have a lot of neutral eyeshadows. I am not a big fan of neutral eyeshadows, पर आप लोग को recommend करने के लिए मैं neutral eyeshadows भी खरीदती रहती हूँ, और आप लोगों की वजह से मेरे पास वो eyeshadow collection ही बन चुका है neutral eyeshadows का। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ हाई एंड और ड्रग स्टोर वाले न्यूट्रल आईशैडोज शेयर किए थे। नहीं देखा वो जाके देख लेना, आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ एट ऑल यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड गिव इट अ वॉच। ये जो पैलेट है आई एम नॉट गोइंग टू परचेज because I'm already having similar kind of neutral palette from different brands। and इसके अलावा मुझे ना स्पॉटलाइट विथ क्वाइट ऑन सेटिंग पाउडर भी है, और ये सेटिंग पाउडर भी दबाम का है। again I have a lot of setting powders. This might be exciting for people who actually want to try out the balm's product per se, and they don't own anything like that from the balm. I'm not sure, but personally speaking I'm not drawn towards this product as well. So overall दबाम के ये तीनों नए products जो कि fairly new है I believe market में, somehow I'm not going to pick up because I'm not into it. And with that we have come to an end of this video. I really hope कि आपके लिए ये वीडियो किसी तरह से entertaining रही होगी। आपने आज की वीडियो में कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा जो आपको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता है, या ऐसा कोई प्रोडक्ट देखा जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट करके जरूर से बताना। और माफ कर देना अगर मैं थोड़ी हार्श हो गई हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने में, बट आई रियली वांटेड टू बी ऑनेस्ट। आई जस्ट डोंट फील लाइक शुगर कोटिंग थिंग्स। मैं जैसा है वैसे ही बोलना चाहती हूँ, और अपना जो एक्चुअल ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई रियली होप दैट यू विल अप्रिशिएट इट, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट यू टुक सम टाइम आउट एंड वॉच दिस वीडियो। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू आर हियर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। स्क्रीन पे जो वीडियोज आ रही हैं उन्हें देखते हुए जाना, और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।